फिल्म देखते समय हम अक्सर कहते हैं ये तो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होना चाहिए था, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी सुनने को मिलता है, जैसे छोरी 2 जो सीधे Amazon प्राइम पर रिलीज हुई। ये एक आम बात है कि हॉलीवुड फिल्मों को भारतीय भाषाओं में रीमेक करके पैसा कमाया जाता है, लेकिन एक ऐसी भी फिल्म थी जिसे हॉलीवुड ने कॉपी करके अपना करियर आगे बढ़ाया। मराठी फिल्म लपाछपी इसका एक उदाहरण है, जिसे बाद में हिंदी में छोरी नाम से रीमेक किया गया। जब मैंने पहली बार यह फिल्म देखी थी तब यह भारतीय हॉरर फिल्मों की टॉप 5 में शामिल हो गई थी। मजेदार बात यह है कि भाषा भले ही बदली हो, लेकिन डर बिल्कुल वैसा ही बना रहा और इसी सोच से डायरेक्टर ने छोरी 2 बनाई है। अब सवाल उठता है, क्या यह सीक्वल भी पहले की तरह दर्शकों को डर की एक अनोखी अनुभूति देगा? क्या यह कहानी की गहराई को ठीक तरह से बरकरार रख पाया है? क्या इसमें फिर वही पुराने अंदाज का हॉरर मूड मिलेगा जिसने दर्शकों को बांध कर रखा था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें फिल्म की कहानी से रूबरू होना जरूरी है, जहाँ एक छोटी सी लड़की सूरज के डर से बचने के लिए एक रहस्यमयी राजकुमार की अंधेरी दुनिया में शरण लेती है और वहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा है इसके डर पैदा करने के अंदाज में। आजकल तो भूतिया फिल्म का मतलब ही हो गया है अचानक सामने कुछ कूद पड़ना, हवा से दरवाजा बंद होना या फिर जोरदार आवाज से डर आना। ये सब अब बहुत आम हो गया है, लेकिन छोरी 2 अलग है क्योंकि इसका डर धीरे धीरे दर्शकों के मन में पैदा होता है। ये सिर्फ आंखों से दिखने वाला डर नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर जो एक अनजाना भय पनपता है, उसी मनोवैज्ञानिक डर की दुनिया में खींच ले जाती है ये फिल्म। जैसे हम में से बहुत लोग स्त्री को एक हॉरर कॉमेडी के रूप में जानते हैं और छोरी नाम सुनकर भी कई लोग सोचते हैं कि शायद ये भी वैसी ही होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं। गलती से भी इन दोनों को एक जैसा मत समझ लेना। छोरी एक पूरी तरह से सीरियस, डार्क और नॉन ह्यूमर हॉरर फिल्म है जहाँ मजाक के लिए जरा भी जगह नहीं है। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे आप परिवार के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी कहानी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। डर यहाँ बाहर के भूत से नहीं, बल्कि अपने ही घर के अंदर से आता है। ये एक ऐसा हॉरर है जो आपको सिर्फ डराएगा ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग में सवालों का तूफान भी खड़ा करेगा। पारिवारिक रिश्ते, विश्वासघात, आत्म बलिदान, सब कुछ इसमें इतने गहराई से बुना गया है कि ये एक मनोवैज्ञानिक यात्रा बन जाती है। और एक सवाल जो बहुत आम है, क्या छोरी 2 देखने से पहले छोरी का पहला पार्ट देखना जरूरी है? डायरेक्टर ने फिल्म की शुरुआत में ही पहले पार्ट की झलक दिखा दी है, तो चाहे तो आप सीधे इस दूसरे पार्ट से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानो तो पहले पार्ट को जरूर देखो, क्योंकि पहले पार्ट का डर और दूसरे पार्ट का डर दोनों बिल्कुल अलग किस्म के हैं। पहले में था खामोश डर और दूसरे में है कहानी की गहराई में छिपी थ्रिल और रहस्य। अब यहीं से कहानी हमें एक ऐसे राजकुमार की ओर ले जाती है जो राजकुमारियों से प्यार नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जरूरी मानता है। सैकड़ों साल पहले जब एक छोटी बच्ची सूरज की तपिश से जलकर मरने वाली थी, तब उसी रहस्यमयी राजकुमार ने उसे अपनी परछाई में छुपाकर बचाया। लड़की बड़ी होती है और फिर उसी राजकुमार से उसकी शादी होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी वो राजकुमार आज भी जिंदा है, लेकिन सूरज की रोशनी उसे सहन नहीं होती, इसलिए वो जमीन के नीचे अंधेरे में एक गुफा में रहता है। इस डरावनी बैक स्टोरी में ही छुपा है फिल्म का असली ट्विस्ट। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप समझ पाएंगे छोरी असल में किसकी कहानी है। वो कौन है पुरानी रानी जो हर बार एक नई राजकुमारी को लाकर उस राजकुमार को फिर से जिंदा करती है, और इस बार क्या सब कुछ फिर उसी पुराने नियम के तहत चलेगा या फिर इस बार कुछ बदलने वाला है? इस कहानी के सबसे अंधेरे हिस्से तक पहुंचने के लिए हमें उतरना होता है उस रहस्यमयी गुफा की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और समय जैसे वहां थम सा गया है। वहीं छुपा है वो राजकुमार जो असल में इंसान नहीं, बल्कि एक भयानक शापित आत्मा है। उसके शरीर में खून नहीं, दिल में प्यार नहीं, बस जिंदा रहने की एक तीव्र प्यास है, और यही प्यास उसे बना चुकी है राक्षस से भी ज्यादा डरावना। हर पीढ़ी में आती है एक छोरी, मतलब एक लड़की जिसे राजकुमारी की तरह सजा कर भेजा जाता है उस राजकुमार के पास। बाहर से देखने में लगता है जैसे किसी राजकुमारी की शादी हो रही है, लेकिन अंदर अंदर ये सब होता है एक खूनी बलि। उस राजकुमार की अमरता बनाए रखने के लिए जरूरत होती है इन लड़कियों की जो ये सोचती हैं कि उन्हें सच्चा प्यार मिला है, लेकिन आखिर में उन्हें पता चलता है कि वे तो बस एक जरिया थी। इस बार की छोरी का नाम है साक्षी, लेकिन वो पहले की लड़कियों जैसी नहीं है। पहली ही बार में उसकी नजरें कुछ अजीब पकड़ लेती हैं। बिना आवाज की दीवारें, रात को सुनाई देने वाली किसी की सिसकियां और वो अंधकार जो सिर्फ बाहर नहीं उसके अंदर भी उतर चुका है। उसे एहसास होता है कि कुछ तो गलत है और धीरे धीरे खुलने लगते हैं छुपे हुए राजों के दरवाजे। साक्षी समझ जाती है कि इस चक्र को तोड़ने के लिए उसे सिर्फ भागना नहीं लड़ना होगा उस भयानक शापित शक्ति से जो सदियों से मासूम लड़कियों की जिंदगियां लेकर खुद को जिंदा रखे हुए है। ये लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, बल्कि आने वाली अनगिनत छोरियों के लिए भी है। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं साक्षी को एक भयानक टकराव के बीच जब वो सामने खड़ी होती है उस राजकुमार के, जिसे देखकर लगता है जैसे खुद मौत सामने खड़ी हो। लेकिन साक्षी हार नहीं मानती, वो अपनी आंखों में आंखें डालकर डर को देखती
देखती है और उस शक्ति के सामने खड़ी होकर कहती है, अब कोई बलि नहीं होगी, अब खत्म होगा तुम्हारा ये शापित राज। गुफा जलकर राख हो जाती है। भीषण आग की लपटों में राजकुमार की चीखों से कांप उठता है पूरा इलाका। बाहर सूरज की रोशनी पड़ती है बहुत सालों बाद, और उसी के साथ पिघल जाता है अंधकार। साक्षी बाहर आती है, गहरी सांस लेती है और जानती है उसकी लड़ाई खत्म हुई, लेकिन अब इतिहास फिर से लिखा जाएगा।